भारत की पार्लिमानी तारीख में जुड़ा सुनहरा बाब, खवातीन रिजर्वेशन बिल नारी शक्ति वंदन पर पार्लियामेंट की मोहर। राज्यसभा ने तारीखी अक्सरियत के साथ आइन की 128वीं तरमीम के हक में किया वोट। ऐवान गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। नारी शक्ति वंदन बिल के राज्यसभा से मंजूर होने पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बिल के हक में वोट करने वाले सभी अरकान पार्लियामेंट का अदा किया शुक्रिया। बीजेपी महिला मोर्चा आज पार्टी दफ्तर में वजीर आजम का करेगा शानदार इस्तकबाल। पच्चीस मुल्जिमीन की हवालगी और कार्रवाई को लेकर भारत तवील अरसे से कर रहा है मुतालबा। कनाडा ने नहीं की मदद। निज्जर पर ट्रूडो के बयान को भारतीय वजारत खारजा ने बताया सियासत से मुतासिर। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने टीवी चैनलों को दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम के मुल्जिमीन को प्लेटफॉर्म न देने की एडवाइजरी जारी की। कहा कि ऐसे लोगों के ख्याल और एजेंडे को स्टेज न दें जो कानून के जरिए ममनुआ तंजीमों से जुड़े हैं। बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत। बरतानवी वज़ीर आज़म जेम्स क्लेवेरली ने कहा कि सलामती कौंसिल में होनी चाहिए इस्लाह। भारत, ब्राजील, जर्मनी और जापान को मुस्तकिल रुकन बनाया जाए। अमेरिका ने यूक्रेन के लिए 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर के इमदादी पैकेज का किया ऐलान। यूक्रेन के फौजी, शहरियों और अहम बुनियादी ढांचे की तरक्की के लिए है ये मदद। और खेलों में नौजवान पहलवान अंतिम भंगाल ने जीता आलमी कुश्ती चैंपियनशिप में कांसे का तमगा। स्वीडन की एमा जूना मालमग्रेन को दी शिकस्त। जीत के साथ ही अंतिम ने पेरिस ओलंपिक के लिए कोटा किया हासिल। भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आज से 3 मैचों की वनडे सीरीज का होगा आगाज। मोहाली में खेला जाएगा पहला वनडे। आलमी कप से कबल तैयारियों के लिहाज से सीरीज दोनों टीमों के लिए है बेहद अहम। आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। अब खबरें तफसील से। नारी शक्ति वंदन बिल राज्यसभा से पास होने के बाद अब इसे पार्लियामेंट से मंजूरी मिल गई है। राज्यसभा में इसके हक में बेमिसाल 214 वोट डाले गए। मुखालिफत में 1 वोट भी नहीं पड़ा। बिल की मंजूरी के साथ ही खुसूसी इजलास खत्म हो गया और राज्यसभा को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। बहस के ख़त्म पर वज़ीर आज़म ने कहा कि बिल को तमाम तबक़ात और सियासी जमातों की हिमायत हासिल है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि ये भारतीय जमहूरी सफ़र का फैसला कुन लम्हा है। उन्होंने कहा कि हम ख़वातीन की मजबूत नुमाइंदगी और उन्हें बाइख्तियार बनाने के दौर का आगाज़ कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बिल नहीं है बल्कि ये उन बेशुमार ख़वातीन को ख़िराज तहसीन है जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए अपना ताउन दिया है। 140 करोड़ भारतीयों के लिए नेक ख्वाहिशात। नारी शक्ति को एक विशेष सम्मान सिर्फ विधेयक पारित होने से मिल रहा है ऐसा नहीं है। इस विधेयक के प्रति देश के सभी राजनीतिक दलों की सकारात्मक सोच होना, ये हमारे देश की नारी शक्ति को एक नई ऊर्जा देने वाली है। एक नए विश्वास के साथ राष्ट्र निर्माण में योगदान देने में नेतृत्व के साथ आगे आएगी। ये अपने आप में भी हमारे उज्जवल भविष्य की गारंटी बनने वाली है। राज्यसभा में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने वाला नारी शक्ति वंदन बिल मंजूर हो गया और इससे कबल राज्यसभा में बिल पर बहस हुई। बहस के दौरान 13 ख़वातीन राज्यसभा मेंबरान पर मुश्तमिल वाइस चेयरमैन पैनल की तश्कील नौ की गई। नायब सदर जमहूरिया ने इस बात पर जोर दिया कि इस ओहदे पर उनकी मौजूदगी पूरी दुनिया में एक मजबूत पैगाम भेजेगी और इस बात की अलामत होगी कि तब्दीली के इस तारीखी लम्हे के दौरान वो एक बाअसर पोजीशन में थी। लोकसभा में ख़वातीन रिजर्वेशन बिल के पास होने के बाद जुमेरात को राज्यसभा में इस बिल को लेकर एक अलग ही मंजर देखने को मिला। एक तरफ तो तमाम जमातों की हिमायत से ट्रेजरी बेंच पुरजोश नजर आई, वहीं दूसरी तरफ
राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने एक तारीखी कदम उठाते हुए राज्यसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस शुरू होने से कबल राज्यसभा की 13 खवातीन मेंबरान के वाइस चेयरमैन पैनल की तश्कील नौ की। चेयरमैन ने इस बात पर जोर दिया कि इस ओहदे पर उनकी मौजूदगी दुनिया भर में एक मजबूत पैगाम भेजेगी कि तब्दीली के इस तारीखी लम्हे के दौरान वो एक बाअसर पोजीशन में थीं। They all will have occasion, along with the panel, to be on the chair for some time and emanate a message to the larger world that they were in commanding position at a time when this historic theatre, epochal change was taking place. मरकजी वजीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल पेश किया। मरकजी वजीर कानून ने कहा कि ये बिल खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए एक बड़ा कदम है। दूसरी जानिब बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जेपी नड्डा ने खवातीन रिजर्वेशन बिल पर कहा कि हमारी हुकूमत खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है और वो मुसलसल काम कर रही है और इस अमल में ये रिजर्वेशन खवातीन की ताकत को मजीद तक़वियत देता है। उन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में रूहानी से लेकर तालीम तक खवातीन ने अपना हिस्सा डाला है। ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है सर, और महत्वपूर्ण बिल है। महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है, दुनिया को भी दिशा दिखाने वाला कदम है। अमृतकाल की बेला में भारत को विकसित भारत बनाने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। नारी शक्ति वंदन विधेयक को लाकर उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। यह हमको ध्यान में रखना चाहिए। छत्तीसगढ़ से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट रंजीत रंजन ने राज्यसभा में बहस शुरू करते हुए खवातीन रिजर्वेशन बिल का खैर मकदम किया। कांग्रेस ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर इसे लागू किया जाए और इसमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन का बंदोबस्त किया जाए। सबसे पहले मैं महिला रिजर्वेशन बिल का स्वागत करती हूं। मैं भी महिला हूं और चाहते हैं हम लोग कि महिलाओं की जो भागीदारी है वो सदन में बढ़े, राजनीतिक परिवेश में बढ़े, लोगों के प्रतिनिधित्व करने में बढ़े। राज्यसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल पर बहस के दौरान चेयरमैन पैनल में नामजद खवातीन राज्यसभा मेंबरान में पीटी उषा, एस फगनौन कोनयाक, जया बच्चन, सरोज पांडे, रजनी अशोक राव पाटिल, फौजिया खान, डोला सेन, इंदु बाला गोस्वामी, कनिमोजी, NVN सोमू, कविता पाटीदार, महुआ माजी, कल्पना सैनी और सुतला देव शामिल रहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, उर्दू खबरें। और नारी शक्ति वंदन बिल पार्लियामेंट से मंजूर होने के बाद खवातीन मेंबरान पार्लियामेंट ने वजीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण, मीनाक्षी लेखी, पीटी उषा, अनुप्रिया पटेल समेत कई अरकान पार्लियामेंट ने मिलकर वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। बहनों की ओर से राष्ट्र सेवक का अभिनंदन, उनका बहुत आभार। लोग कहते थे कि महिलाओं का यह सपना कभी साकार नहीं होगा, लेकिन हम बहनों के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद बना जब नरेंद्र मोदी राष्ट्र सेवक बने। आज प्रधानमंत्री के नाते उन्होंने महिला नेतृत्व के लिए भारतीय राजनीति में एक अभूतपूर्व इतिहास रचा है। हम जितना उन्हें आभार दें उतना कम है। आने वाली हमारी जो बेटियों की पीढ़ी नेतृत्व देगी, उनसे कहेंगे ये सदन साक्षी है कि नरेंद्र मोदी ने आपको संवैधानिक गारंटी दी। For bringing this enactment and making this converting this bill into an act. Now this is the law of the land, and women have got their right after a long struggle. And we will all remember the contribution of the Prime Minister, Mr. Modi. आज एक ऐतिहासिक पल है और आपने देखा होगा कि सभी लोगों ने समर्थन किया, इतनी रात तक चला और नोज में तो जीरो ही रहा हमेशा और सब में ये हम लोग इसको बिल मैंने वोट किया हम लोगों ने और हम लोग चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो, लेकिन हम लोगों ने कोशिश तो की कि इसको 2024 में ही लाया जाए। सारे पार्टियों का भी शुक्रगुजार करूंगी कि आज वो बहुमत से पास हुआ है। बहुत प्रतीक्षित था, ये ऐतिहासिक विजय है महिलाओं का।
और लोकसभा और मुल्क की असेंबलियों में खवातीन को 33% रिजर्वेशन देने वाला बिल नारी शक्ति वंदन एक्ट 2023 की मंजूरी पर आज बीजेपी महिला मोर्चा की क़यादत में पार्टी कौमी दफ्तर में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का शानदार इस्तकबाल और मुबारकबाद पेश करेगी। इस मौके पर दोनों ऐवानों लोकसभा और राज्यसभा की तमाम खवातीन अरकान पार्लियामेंट के साथ साथ खवातीन ओहदेदारों और दिल्ली एनसीआर के आसपास से हजारों खवातीन कारकुनान भी शिरकत करेंगी। मरकजी वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने राज्यसभा में खवातीन रिजर्वेशन बिल की मंजूरी पर खुशी का इजहार किया। मैं इतना ही कहूंगा कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वो संभव हुआ जो कल तक अधूरा रहता था, लटका रहता था, लेकिन मोदी दृढ़ निश्चय लेके चलते हैं, संकल्प से सिद्धि की यात्रा के लिए जाने जाते हैं और वो मुकाम जहां पर मेरी मातृशक्ति को अधिकार मिल सके, महिला नेतृत्व विकास को सुनिश्चित कर सकें, तो आज वो हुआ है। इसी संसद में आने वाले समय में 33% कम से कम महिलाएं होंगी और यही नहीं, विधानसभाओं में भी सुनिश्चित होगा। तो अब मातृशक्ति नीति निर्माण में भी, गरीबों के कल्याण में भी और भारत के उत्थान में भी अहम भूमिकाएं निभाएंगी। फिल्म अदाकारा खुशबू ने नई पार्लियामेंट भवन के अहाते के दौरे के साथ खवातीन रिजर्वेशन बिल की पुरजोर हिमायत की है। हमारे नुमाइंदे राजेश राज ने पार्लियामेंट भवन के अहाते में फिल्म अदाकारा खुशबू से बातचीत की। हमारे साथ फिल्म अभिनेत्री खुशबू है जो अभी नए संसद भवन को देखकर बाहर निकली हैं। खुशबू जी, कैसा लगा ये संसद? नया संसद है। नया संसद देख के एक बहुत ही गर्व महसूस होता है कि इस तरह का हमारी पूरे हिंदुस्तान की जो हिस्ट्री हम कहते हैं वो सारा का सारा इतिहास आपके आंखों के सामने है और इतने अच्छे तरीके से कि शायद हमें स्कूल जाते वक्त हमें पढ़ने के लिए भी नहीं मिलता था, पाठशाला में हमें ये सब सिखाया नहीं गया, लेकिन इतनी पूरी हिस्ट्री जो हमें देखने को मिलती है कि कहाँ से शुरुआत हुई है और आज तक की जो हिस्ट्री आपकी दिखाई जाती है, तो बहुत ही गर्व महसूस होता है कि इतना अच्छा एक नया पार्लियामेंट बनाया है। महिला आरक्षण जो विधेयक है वो लोकसभा से पारित हो चुका है और आज राज्यसभा में चर्चा चल रही है। क्या लगता है कि इससे महिलाएं जो हैं वो पॉलिटिक्स में आ सकेंगी, सशक्त हो सकेंगी? बिल्कुल बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि जब एक महिला अपने घर को चला सकती है, जब एक महिला अपने घर के अपने जो फैमिली बनाती है उसमें इतने बड़े डिसीजंस ले सकती है, तो हमारे देश के लिए डिसीजंस लेने में क्यों चूकें। और हमारे प्रधानमंत्री साहब ने जो ये कहा है कि हर महिला को एक ये हक मिलना चाहिए कि वो अपनी बात को आगे रखे, और जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि विमेन एम्पावरमेंट जो है, जब तक हम महिलाओं को सशक्त नहीं बनाएंगे, जब तक महिलाओं को आगे नहीं रखेंगे, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो हमारे अंबेडकर जी ने भी जो उस वक्त बात कही थी कि हमारी जो संविधान सिर्फ नहीं कहेंगे लेकिन हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा, और जो अंबेडकर साहब ने उस वक्त कही थी वही बात आज हमारे प्रधानमंत्री ने उसको मद्देनजर रखते हुए हमारा जो महिला का जो बिल है वो पास किया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। खुशबू जो फिल्म एक्ट्रेस हैं और नए संसद को देखकर बाहर आई हैं, उनका साफ कहना है कि जो महिला आरक्षण विधेयक है ये नारियों को सशक्त करेगा। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ संसद भवन से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और हुकूमत ने टीवी चैनलों को दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम के मुल्जिमान को प्लेटफॉर्म ना फराहम करने का मशवरा दिया है। इत्तलात और नशरियात की वजारत ने कहा कि वजारत को ऐसी जानकारी मिली है कि बैरून मुल्क के एक ऐसे शख्स को टीवी चैनल पर बहस के लिए मदऊ किया गया जिसके खिलाफ दहशतगर्दी समेत संगीन जराइम के इल्जाम आयद किए गए हैं और जो ऐसी तंजीम से जुड़ा है जिसे भारत में कानून के जरिए ममनू करार दिया गया है। वजारत ने कहा कि इस शख्स ने ऐसे मुतअद्दिद बयान दिए हैं जो मुल्क की खुद मुख्तारियत, सालमियत, मुल्क की सलामती और भारत के दोस्त ममालिक के ताल्लुकात के लिहाज से नुकसानदेह हैं। वजारत ने कहा कि हुकूमत मीडिया की आज़ादी की हिमायत करती है और आइन के तहत इसके हुकूक का एहतराम करती है, लेकिन टीवी चैनलों के जरिए नशर किए जाने वाले मशमूलात टेलीविजन रेगुलेशन एक्ट की दफात के मुताबिक होने चाहिए। और वजारत खारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने जुमेरात को कहा कि कनाडा की सरजमीन पिछले कई महीनों से भारत मुखालिफ सरगर्मियों का मरकज बनी हुई है। भारत के बार बार इस तरफ तवज्जो दिलाने के बावजूद कनाडा ऐसे अनासिर को रोकने में नाकाम रहा है। We obviously condemn any threat, but look, overall, I think we should look at the larger issue. The larger issues of terrorism, and not just
terrorism, but also the fact that it is being funded and supported, and we know this for some time from our western neighbor Pakistan. But the issue of safe havens and places to operate is being provided abroad, including in Canada, and that we would expect that that is the main focus. The question is, do we have the political will to address terrorism, or we want to justify it and condone it? So I think that's what we would like to say. वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कनाडा के इल्ज़ामात को सियासी तौर पर मुहर्रिक करार दिया। उन्होंने कहा कि कनाडा ने इस हवाले से कोई ख़ास मालूमात शेयर नहीं की है। बता दें कि अरिंदम बागची ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये तमाम मालूमात दी हैं। No specific information has been shared by Canada on this case, either then or before or after. We have, as we have said, or I think it's been made very clear, we are willing to look at any specific information. We have conveyed this to the Canadian side, made it clear to them that we are willing to look at any specific information that is provided to us. But so far, we have not received any such specific information. From our side, very specific evidence about criminal activities by individuals based on Canadian soil has been shared with the Canadian authorities on a regular basis, but not been acted upon. अरिंदम बागची ने कहा कि कनाडा में भारतीय हाई कमीशन और कौंसिल खानों को मिल रही धमकी और सिक्योरिटी खतरात के पेश नज़र काम में खलल पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि हमारे जो कनाडा में हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स हैं उनको किस तरह के सिक्योरिटी थ्रेट्स वो फेस कर रहे हैं, उसको आप जानते हैं। इससे उनका जो सामान्य कामकाज होता है उसमें बाधा पड़ी है, उससे डिसरप्शन आई है। इसीलिए हमारी हाई कमीशन और कॉन्सुलेट्स अब टेम्पररीली वीज़ा एप्लीकेशंस नहीं प्रोवाइड कर पा रही हैं। हम इस सिचुएशन को रेगुलर बेसिस पे रिव्यू करते रहेंगे, इसकी समीक्षा होती रहेगी। पर अभी के लिए ये सिक्योरिटी सिचुएशन जो कनाडा में और कैनेडियन गवर्नमेंट की इनएक्शन से रहा है, उसके लिए हम इसको अस्थायी रूप में हम इसको वीज़ा आवेदन का जो प्रोसेस है उसमें बाधा पड़ रही है और इसीलिए हमने उसको अभी उसको स्टॉप कर रखा है। और अरिंदम बागची ने कनाडा में रहने वाले तमाम भारतीय तलबा और शहरियों को मशवरा दिया है कि वो मुहतात रहें और वजारत की तरफ से जारी करदा एडवाइजरी को जहन में रखें। स्टूडेंट्स जो वहाँ पे हैं, हमने जैसे कहा एडवाइजरी हमने इशू किया है। हमारे हाई कमीशन, हमारे कॉन्सुलेट्स वहाँ चल रहे हैं, वो काम हो रही है, उनमें कोई दिक्कत हो उनसे कांटेक्ट करें। पर हमने एडवाइजरी में कहा है कि एहतियात बरतें, देखें क्या हो रहा है। ऐसे स्पेसिफिक कोई हमारे पास और एडिशनल इनपुट्स अभी नहीं है। स्टूडेंट जो है उनको वीज़ा, हमारे वीज़ा पॉलिसी से कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, वो इंडियन सिटीजन्स हैं। और कनाडा क्या करेगी ये कैनेडियन अथॉरिटी से आपको पूछना पड़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली के भारत मंडपम में G20 टीम के साथ बातचीत करेंगे, जिसमें G20 सरबराही इजलास की कामयाबी में किरदार अदा करने वाले तकरीबन 3000 अफराद शिरकत करेंगे। इनमें खास तौर पर वो लोग शामिल हैं जिन्होंने समिट की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़मीन पर काम किया है। इनमें मुख्तलिफ वजारतों में स्वीपर, ड्राइवर, वेटर और दीगर मुलाजमीन शामिल हैं। और इसके बाद इशाइया होगा और इस दौरान वो आवाम से खिताब भी करेंगे। इसरो आज चांद के कुतुब जुनूबी पर उतरने वाले भारत के लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ दोबारा राब्ता कायम करने की कोशिश कर सकता है। इसरो ने 2 से 4 सितंबर को मुकम्मल चार्ज होने के बाद इन दोनों को स्लीप मोड में रखा था, क्योंकि चांद पर रात का वक्फा शुरू हो चुका था, जिसमें उन्हें खौफनाक सर्दी और तापकारी से गुजरना था। इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि गुज़िश्ता 20 दिनों में दोनों ने -120 से -200 डिग्री सेल्सियस तक की सर्दी बर्दाश्त की है। अब ज़मीनी वक्त के मुताबिक 20 सितंबर की शाम से चांद के कुतुब जुनूबी पर तुलुए आफ्ताब शुरू हो गया है। विक्रम और प्रज्ञान के सोलर पैनल भी अपनी बैटरियां आहिस्ता आहिस्ता चार्ज करना शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि विक्रम के पास 4 आलात हैं और प्रज्ञान के पास 2 आलात हैं। अगर इनमें से कोई दोबारा काम करना शुरू कर देता है तो चांद पर इसरो की तरफ से किया जा रहा काम आगे बढ़ सकेगा।
और अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। तो दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू के अखबारात पर नजर डालते हैं, जिसके इनकलाब की अहम सुर्खी है कशीदगी के दरमियान हिंदुस्तान का सख्त कदम, कनाडा के शहरियों के लिए वीजा खिदमात पर पाबंदी। आगे बढ़ते हैं, दूसरी सुर्खी जान लेते हैं, जहां ज्ञान वापी सर्वे में पाई गई अशिया को महफूज रखने का मामला, श्रृंगार गौरी केस में 26 सितंबर को फैसला आने की उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं, जहां दिल्ली यूनिवर्सिटी में तलबा यूनियन इंतखाबात के लिए वोटिंग आज हो रही है और पुरअमन पोलिंग के लिए डीयू कैंपस व दीगर कॉलेजों में पुलिस तैनात की गई है। सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरी के ओहदों के लिए कुल मिलाकर यहां पर 24 उम्मीदवार मैदान में हैं। और आगे बढ़ते हैं, जहां इसी अखबार के आलमी सफ़े से जो हमने खबर ली है, यहाँ एक इंटरव्यू शाया हुआ है जिसमें कहा गया है कि ईरान अगर जौहरी ताकत बना तो हम भी बनेंगे। सऊदी अरब ने यह बयान दिया है और जो भी मुल्क जौहरी हथियार इस्तेमाल करता है वो बाकी दुनिया के साथ फौजी तसादुम में पड़ जाएगा, क्योंकि दुनिया एक नए हिरोशिमा को बर्दाश्त नहीं कर सकती। मोहम्मद बिन सलमान ने एक इंटरव्यू में ये बात कही है। आगे बढ़ते हैं, मजीद खबरें भी जान लेते हैं, जहां पाकिस्तान के हवाले से ये एक बड़ी खबर है कि आम इंतखाबात आइंदा साल जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। नई मरदमशुमारी के मुताबिक हदबंदियों की इब्तदाई फहरिस्त यहां पर 27 सितंबर को शाया कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है। रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा के आलमी सफ़े से ही यहाँ पर हमने एक खबर ली है, जहाँ सरहद पर कशीदगी में इजाफा, क्रॉसिंग पॉइंट बंद, इसराइल ने गजा से मजदूरों की आमद पर भी पाबंदी आयद कर दी है। दूसरी एक और खबर यहाँ पे शाया हुई है, जहाँ शामी सदर बशारुल असद 2 दहाइयों बाद चीन के दौरे पर हैं। तो ये थी बैनुल अक़वामी और कौमी खबरें जो हमने अखबारात से चुनी थी। और आगे बढ़ते हैं और कुछ और मज़ीद बैनुल अक़वामी खबरों की तरफ रुख करते हैं, जहां बरतानिया ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में भारत की मुस्तकिल रुकनियत की हिमायत की है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा जेम्स क्लेवरली ने सलामती कौंसिल में इस्लाहात पर जोर देते हुए कहा है कि इसमें तौसी की जाए और भारत, ब्राज़ील, जर्मनी और जापान को मुस्तकिल रुकन बनाया जाए। खारजी उमूर की कौंसिल में बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हमें बहुत से आलमी चैलेंजेस का सामना है, लेकिन हमें मौक़े को मुस्बत पेशो रफ्त में तब्दील करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें अपने रिवायती दोस्तों और इत्तेहादियों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। हमें दुनिया की उभरती हुई ताकतों को आवाज़ देना होगी और इसलिए भारत जैसे ममालिक को मुस्तकिल रुकन बनाकर सलामती कौंसिल को मजबूत करने की ज़रूरत है। अमेरिका ने यूक्रेन को माली इमदाद देने का ऐलान किया है। अमेरिकी महकमा दिफा ने कहा है कि उसने यूक्रेन की अहम सिक्योरिटी और दिफाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए $325 मिलियन की इजाफी सिक्योरिटी इमदाद का ऐलान किया है। इस मदद से यूक्रेन को अपने बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी और इससे यूक्रेन को अपना खुद मुख्तार इलाका दोबारा हासिल करने की कोशिशों में भी मदद मिलेगी। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग में रूस की शदीद तनकीद की है। सदर जो बाइडेन ने कहा कि रूस अमन की राह में रुकावटें बनकर खड़ा है। रूस ईरान और शुमाली कोरिया से मजीद हथियार मांग रहा है, जो अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के मुतादिद करारदादों की खिलाफ वर्जी है। जो बाइडेन ने कहा कि अमेरिका जंग में यूक्रेन की हिमायत करना जारी रखेगा। और खेल की खबरों में नौजवान भारतीय पहलवान अंतिम पंघल ने वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीत लिया है। 53 किलोग्राम वजन के जुमरे में कांसे के तमगे के लिए होने वाले मैच में अंतिम पंघाल ने 2 मरतबा की यूरोपीय चैंपियन स्वीडन की एमा जूना मालमग्रेन को शिकस्त दी और इस मरतबा इस मुकाबले में भारत का ये पहला तमगा है। इस जीत के साथ ही अंतिम पंघाल ने पेरिस ओलंपिक का कोटा भी हासिल कर लिया है और जीत के साथ ही 19 साला अंतिम आलमी चैंपियनशिप में कांसे का तमगा जीतने वाली छठी भारतीय खातून खिलाड़ी बन गई हैं।
और भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 वनडे मैचों की सीरीज का आज से आगाज होने जा रहा है। सीरीज का पहला मैच मोहाली में खेला जाएगा। एशिया कप जीतने के बाद भारतीय टीम के हौसले बुलंद हैं और वर्ल्ड कप से कबल तैयारियों के हवाले से ये सीरीज दोनों ही टीमों के लिए बहुत अहम समझी जा रही है। दोनों टीमों के दरमियान रिकॉर्ड्स की बात करें तो वनडे में ऑस्ट्रेलिया की बढ़तरी है। ऑस्ट्रेलिया ने अब तक वनडे फॉर्मेट में भारत के खिलाफ 146 मैच खेले हैं, जिनमें से उसने 82 मैचों में कामयाबी हासिल की है, जबकि भारतीय टीम 54 मैच जीतने में कामयाब रही है और इसके अलावा 10 मैचों में कोई नतीजा नहीं निकल सका। अगर हम भारत में टीम इंडिया के खिलाफ ऑस्ट्रेलियाई टीम के वनडे रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये काफ़ी बेहतर है। ऑस्ट्रेलिया ने 67 में से 32 मैच जीते हैं, जबकि भारतीय टीम ने 30 मैच जीतने में कामयाब रही है और 5 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकला है। और अब पेश है मुल्क भर के मौसम का मिजाज। मैचों में जीत और इसी के साथ ही हमारा खबरनामा यही खत्म पसीर होता है। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।